ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए अपने उमंग उत्साह का लेवल बताएंगे। फरिश्ता बनने के लिए उमंग उत्साह का लेवल कितना है? वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। क्योंकि उमंग उत्साह ही पेट्रोल है। उमंग उत्साह से ही धैर्य के साथ, धैर्य और उमंग उत्साह के साथ ही हम दूरी तक जा सकते। अच्छा जी, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जोश में नहीं बोलना, अभी होश में समझ करके और चेक करके बोलना। क्या लगता है कि जीवन में परिस्थितियां आएंगी ही, अनेक तरह की आएंगी। संबंधों की परीक्षाएं, विकारों की परीक्षाएं, देह की परीक्षाएं, बाह्य शक्तियों की, प्रकृति की परीक्षाएं। वैसे में क्या लगता है कि बिल्कुल अचल अडोल स्थिर रहने के लायक बन गए, अचल अडोल बन गए, या सिर्फ शक्तिशाली बने हैं, या अभी शक्तिशाली बन रहे हैं, या कमजोर हैं? दोबारा सुनेंगे। अचल अडोल बन गए हैं, शक्तिशाली बन गए हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं, या फिर कमजोर हैं। परीक्षाएं सारी याद रखना, बड़ी से बड़ी परीक्षा भी आ जाए। बड़ी से बड़ी परीक्षा भी। चलिए, चैट पर कोई लिख रहा है कि शरीर छोड़ा है। देखो, इनके साथ परीक्षा आई है, भाभी की परीक्षा आई। आत्मा के लिए हम सबकी दुआएं हैं, अपनी आगे की यात्रा अच्छी तरह से पूरी करें। जी, आप अपनी यात्रा पर जारी रहें। अचल अडोल बननी ही है, शक्तिशाली बन रहे हैं। ये चेकिंग के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने बाबा की वाणियों से सीखा है। अपने आप को अलग अलग लेवल पर चेक करना है। चेकिंग ठीक नहीं है तो चेंज भी ठीक नहीं होता है। अभी देखिए, चेकिंग ली तो बता रहे हैं अचल अडोल बहुत ऊंची स्थिति होती है,
एक होता है पेपर आना, एक होता है अपनी तरफ से तैयारी होना। पेपर में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा हर प्रश्न के लिए तैयार होते हैं। उन्हें अपनी तैयारी पर निश्चय होता है और निश्चय बुद्धि ही विजयंती होते हैं। देखिए, अभी सभी की बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं है और हम में से एक एक को मास्टर ब्रह्मा बनकर अनेकों की नैया पार लगानी है। यदि हम खुद डरेंगे तो दूसरों का भय कैसे मिटाएंगे? अभी तो बहुत ही डरना नहीं। अगर हम ही डरेंगे तो फिर क्या करेंगे? अभी तो बड़ी भयभीत परिस्थितियां आने वाली हैं, भयावान परिस्थितियां। कोरोना में देखा, शुरू के 2-3 मास कितने भयभीत करने वाले थे। नई चीज आई थी। अभी इससे भी बड़ी चीजें आने वाली हैं। इससे भी बड़ी बातें आने वाली हैं। घबराना नहीं, जीवन के एग्जाम है। किसी किसी की तो अभी भी चल रही होंगी। लेकिन अभी यूनिट टेस्ट है, फाइनल एग्जाम अभी आना है, तो बहुत अच्छा है। तो अव्यक्त वाणियों का अध्ययन, बाबा से प्यार, फिर अव्यक्त का अभ्यास, ये हमें बचा लेगा। कल परसों बाबा ने कुछ कहा था, विनाश काल में क्या काम आएगा, वो बताइए, क्या था वो? विनाश काल में कौन बचाएगा हमको? जी, बहुत अच्छा, ये याद रखना है। प्रोजेक्टर का प्रकाश जितना तुम्हारा प्रकाश होगा, उतना ही दूसरों को देह दिखाई नहीं देगी। दूसरों की गलत वृत्तियां शांत हो जाएंगी। इतना प्रकाश हमें बढ़ाना है। निराशा के संकल्प नहीं रचो। कहीं जब लिखते हैं या बताते हैं तो लिखने और बताने के अंदाज से ही पता लगता है कि समस्या माथे पर बैठी है और माथे का दिया बुझा रही है।
फूलों की तरह खिलखिलाया करो, गम हो समंदर से गहरा तो भी मुस्कुराया करो। मानो आपके पास बहुत से गम हैं, बहुत सी परीक्षाएं हैं। आपको क्या लगता है मधुबन तपोवन में बैठे हुए नहीं है? सब जगह परीक्षाएं हैं, लेकिन परीक्षाओं के समय इस वक्त भी मेरा साथी बाबा है। कौन है साथी? अभी लिख देंगे, 1 सेकंड में लिख देंगे। बाबा। कौन है साथी? बाबा। जो लिख रहे थे अभी, बड़ी परीक्षाएं चल रही है, बहुत परीक्षाएं हैं। ये वर्णन करना ही बताता है कि बाबा के साथ का अनुभव ना करके देहधारियों की बातों पर मन का निश्चय ज्यादा है। इसीलिए देहधारियों की बातों को मन फील कर रहा है। भगवान के इतने सुंदर महावाक्य, सारे बोझ मुझे दे दो, ये दिल में नहीं जा रहे हैं। कईयों ने बहुत अच्छा काम किया है, कई सिर्फ सुने जा रहे हैं। सुन रहे हैं, मुंडी भी हिला रहे हैं, रट्टा भी लगा रहे हैं। तोते की तरह और कबूतर की तरह। बाबा के उदाहरण हैं, मेरे नहीं हैं, इसलिए मेरे से नाराज नहीं होना कोई। थोड़ा सटका लगाना पड़ता है। दरी में जब कचरा ज्यादा हो जाता है तो सटका लगाना पड़ता है। बाबा ने कहा कबूतर की तरह भी करते हैं। जी बाबा, हाँ बाबा, भी करते हैं। बाबा बैठा है, इसका रट्टा भी लगाते हैं। तोते की तरह बोलते भी हैं, बाबा बैठा है। अगर बाबा बैठा है तो फिर तू विचलित क्यों है हे आत्मा, हे सजनी। अगर बाबा बैठा है तो फिर तू विचलित क्यों है, मुझको बता। जिसने अपना हाथ दे दिया भगवान के हाथ। कहा था ना बाथरूम में जाकर के प्रैक्टिस कर लो।
जिसने बाबा के हाथ दे दिया अपना हाथ, उसको चिंता की क्या बात। फील कीजिए, ज्ञान को मथिए थोड़ा सा, मक्खन तब निकलेगा। बाबा के हाथ में हाथ दे चुके हो, पर अंदर से मैं, मेरा 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 छूटा नहीं है। अहम और वहम को छोड़ खुद पे रहम कर, बाबा को हाथ दे। एक प्रतिज्ञा कर ले हे आत्मा, परीक्षाएं ठीक हों या ठीक ना हों, बातों को ठीक कर पाओ या नहीं कर पाओ, रिश्तेदारों को सुधार पाओ या नहीं सुधार पाओ, कोई तुम्हारे अनुसार चले या ना चले, शरीर की बातें 76-72 हजार नाड़ियां जो भी हैं, वो तुम्हारे अनुसार काम करें या ना करें, पर अपने मन को हे आत्मा, मन तो तुम्हारा है, मन को ये पाठ पढ़ा दे, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। भगवान की याद में बिताए हुए, गरीबी हो चाहे बीमारी हो चाहे, किसको बीमारी नहीं लगी। मम्मा को भी लगी, बाबा को भी लगी, दादियों को लगी। अभी भी गुलजार दादी को देखो क्या हाल है, पर उनका मन निहाल है, क्योंकि बाबा की गोद में है। हे आत्मा, तू भी अपने आप को अब दुनिया की सोच से निकाल, बाबा की गोद में बैठ, हो जा निहाल, पुरानी सोच निकाल, बाबा की गोद में हूँ, महसूस करेगी, तभी तो बाबा तुम्हारा बोझ लेगा।
महसूस करो पूरी तरह से बाबा की गोद में हूँ। महसूस करो हे आत्मा, महसूस करो भगवान आंखों से नहीं दिखता, दिल उसको देख लेता है। जो दिल से महसूस कर लेते हैं, वो भगवान को समझ लेते हैं। मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। अकेली आई थी, अकेले ही जाऊंगी। ये रिश्तेदार संबंधी, ये बंगला कार, सब बेकार। यहीं लिया था, यहीं छोड़कर जाना है। कुछ आज, कुछ कल, कुछ परसों। फिर विचलित क्यों है? क्या भगवान का प्यार तेरे दिल को मलहम लगाने के लिए काफी नहीं क्या? अगर इंसानों के कांटे दिल में चुभते हैं, भगवान के प्यार का मलहम क्यों दिल पे लगता नहीं तेरे? क्यों जुबां पे समस्याएं हैं तेरे? बता है सजनी, क्यों जुबां पे समस्याएं हैं? क्यों दिमाग में तेरे हलचल है? पूछ। प्रभु का प्यार कब महसूस करेगी? भीतर तक जाने दो, भगवान के संबंध का सच्चा रस आने दो। सिर्फ मुख को नहीं, दिल को गाने दो। मेरा बाबा बैठा है।
मेरा बाबा बैठा है। रिंचक भी हलचल ना हो अब तुम्हारे मन में, बुद्धि में। ये मत सोचो धीरे धीरे हो जाएगा, अभी करो। एक सेकंड में जीवन मुक्ति देता है। चैट पे नहीं लिखो, दिल में लिखो। ओम शांति। आज हम बाबा की 26 मार्च 1970 की वाणी 26 मार्च 1970 की वाणी का रसपान करेंगे। 26 मार्च 1970 गहराई से सुनेंगे वाणी को। बाबा ने कहा, मुरली का टाइटल है महारथी पन के गुण और कर्तव्य। महारथी पन के गुण और कर्तव्य। बाबा ने कहा, आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है व बोलने की अच्छी लगती है। बाबा की बात सुनते हुए बस मन के अंदर ग्रहण करके अंदर ही अंदर मन से बात करो, जवाब दो बाबा को। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा को कम्युनिकेट करो, दिल से दिल तक मैसेज पहुंचाओ, तब मुरली का आनंद आएगा। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है व बोलने की अच्छी लगती है। इस प्रश्न के पीछे क्या भाव है उसको समझते जाना कि बाबा चाहता है कि बच्चे बोलने से पार हो जाएं। चैट पर नहीं लिखिए, बाबा से बात कीजिए। ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है?
बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। चैट पर नहीं लिखना है, ये चंचलता है। सिर्फ बाबा को सुनाओ। बाबा के पास बात चैट के थ्रू नहीं जाती है। कर्मेंद्रियों को थामिए। अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ कर रही हो आप आत्मा, रोको कर्मेंद्रियों को। भगवान से बात नहीं करना चाहते तुम, यूट्यूब से बात करना चाहते हैं। भगवान को सामने महसूस कीजिए, तब रिजल्ट मिलेगा। बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। यानी बाबा चाहते हैं बोलते हुए भी आवाज के प्रभाव से न्यारी स्थिति, ध्यान से समझिए। मेजॉरिटी बहुत अच्छा बैठे हैं, वो सुनिए ध्यान से, चैट की तरफ ध्यान मत दीजिए आप। बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। जिस प्रकार से हम सो करके उठते हैं तो थोड़ी देर तक कर्मों में भी आ जाते हैं, पर फिर भी बोलने का दिल नहीं करता अमृत वेले में सवेरे सवेरे। तो वो स्थिति निरंतर दिन रात हो जाए। बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति, दोनों का साथ हो सकता है। वह जब ना बोलें तब परे अवस्था हो सकती है। बड़ी सूक्ष्म बात है कि बोलते वक्त या चुप होकर जब बैठते हैं तभी अव्यक्त अवस्था हो सकती है, या बात करते करते भी अव्यक्त अवस्था हो सकती है। बात करते करते भी अव्यक्त अवस्था हो सकती है। आप अभी सुनते सुनते महसूस करके देखिए बाबा क्या कहना चाह रहा है। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये स्थिति है जो महसूस करनी है। स्थिति बता रहा है बाबा। सुनते हुए भी बोलते हुए भी जैसे बोलने के प्रभाव से अलग है। मन की स्थिति डगमग ना हो, बाहर मुखी ना हो बोलने से भी। अब आगे का प्रश्न सुनिएगा। यदि हो सकती है, सुनिए कैसे बाबा आगे चढ़ा रहे हैं। हो सकती है तो कब होगी? मन का उमंग गुस्सा कैसे चढ़ा रहे हैं, जगा रहे हैं सोए हुए। पहले तो इतनी सुंदर स्थिति बताई जो कभी हम सोच भी नहीं सकते, कि वाणी में आते हुए भी आत्मा अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है। ये सीक्रेट बाबा ने बताया, और फिर हमारे भीतर से जगाने के लिए हो सकती है तो कब होगी, फिर अब हमें जगा रहे हैं। इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए? फिर पूछा, अब हो सकती है? एकदम इमीडिएटली, अभी हो सकती है।
कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए। प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती। होमवर्क दे दिया है भगवान ने, कल तक का होमवर्क दे दिया। कारोबार करते हुए भी, सबके साथ रहते हुए भी, जरूरी बात करते हुए भी ऐसा लगे कि मैं देह में नहीं, अव्यक्त वतन में हूँ। अपने ही शब्दों का प्रभाव अपने दिमाग पर पड़ता है, परंतु अव्यक्त स्थिति में बोले गए बोल आपको हलचल में नहीं लाएंगे, आपकी स्थिति को नीचे नहीं लाएंगे। जो महारथी कहलाए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। यदि आप सभी को महारथी बनना है तो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथी और घोड़ेसवार में अंतर ही यह होता है। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घोड़ेसवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे, और जो प्यादे हैं प्लान्स ही सोचते रहेंगे, फिर प्लानिंग बनाते रहेंगे, ऐसा करेंगे, अब करेंगे बाबा, अब करके दिखाएंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, बस इस प्लानिंग में जिंदगी निकल जाती। जो महारथी होते हैं वो उसी घड़ी, आप सुन रहे हो, अगर स्वयं को महारथी का टाइटल देते हो तो इसी घड़ी से ये बात अंदर डाल लीजिए कि बोलते हुए भी बोल से परे रहना है। ऐसी वंडरफुल स्थिति कारोबार करते हुए कहा बाबा ने, सबके बीच रहते हुए भी ऐसा अपने चारों तरफ याद का औरा बना लीजिए, इतना मन उस प्रभु के साथ जोड़ लीजिए कि मुझे लगे ही नहीं, जैसे वो अभ्यास था कि चारों तरफ सूक्ष्म लोक है, धुंध के बादल हैं, मैं तो बस बाबा के साथ हूँ, बाकी सब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें सारा व्यर्थ छट जाएगा। फिर जो कड़े हिसाब होंगे वो भी थोड़ा मेहनत से, थोड़ा हिम्मत से, अभ्यास से वो भी ठीक हो जाएंगे, कट जाएंगे वो भी। प्यादे तो प्लान्स ही सोचते रहेंगे। बच्चों को मुख से यह शब्द भी नहीं बोलना है। ध्यान से सुनना जी, हे आत्मा जी, हे महारथी जी, बच्चों को मुख से यह शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है,
प्रैक्टिस करेंगे, ये शब्द भी नहीं बोलना है। यानी जैसे ही बाबा ने कहा उसी वक्त उसे फीलिंग में ले आना है। करेंगे से भी ऊंची स्थिति आज बाबा बता रहे हैं। करेंगे करेंगे ही, ये भी पॉजिटिव स्थिति है। लेकिन बस जैसे ही बाबा ने कहा उसी वक्त फील करो, अभी इसी समय महसूस करो मैं हूं। मैं महारथी हूं। ज्ञान को अंदर जाने दो, पी लो उसको, अंदर पी लीजिए उसको, दिमाग में मत रखिए। अलमारी में रखी दवाई एक्सपायरी डेट से निकल जाएगी, खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। मिठाई रखी रहेगी, सड़ जाएगी। दिमाग में रखा रखा ज्ञान वर्षों से रखा हुआ सड़ जाता है। फिर उसका असर होना बंद हो जाता है। इसी घड़ी ईश्वरीय महावाक्यों को दिल में लेकर के चलो। बच्चों को यह भी नहीं बोलना है अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ इसी क्षण। जो संकल्प हो वही कर्म हो। जब क्लास से उठो तो ऐसा लगे ये बैठे कुछ और थे, उठे बदल कर उठे हैं। एक मुरली भी बहुत परिवर्तन कर सकती है। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं। सुनिएगा ध्यान से। बहुत सस्ते में निकाल देते हैं हम महावाक्यों को, कितनी गहरी बातें हैं। अब तक वह बचपन की बातें हैं। कौन सी बचपन की बातें? सुनिएगा आप ध्यान से। संकल्प करना, प्लान बनाना, फिर उस पर चलना। अब वह दिन नहीं है। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है। हे आत्मन, देखिए कितनी ऊंची बात सुना रहा भगवान। संकल्प करना, प्लान बनाना, फिर उस पर चलना। अब वह दिन नहीं। अब तक पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है। अब तो अंतिम स्टेज पर है। महारथीपन के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं, उसको भी ध्यान देना है। बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, इसी वक्त बन जाओ। बाबा कहते प्लान बनाना,
वो भी गलत नहीं कहा बाबा ने, लेकिन उससे भी ऊंची अवस्था आज बता रहे हैं। आज ये अवस्था सीखिए हे महारथी बच्चे। अभी जो सुना रहा है वो अभी मेरे दिल में जा रहा है, मेरे मन को अद्भुत रस इसी वक्त आ रहा है, मेरा मन डूबा जा रहा है, दिलो दिमाग पर नशा होता जा रहा है, भगवान का बताया स्वरूप मेरे भीतर उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा, उतरता जा रहा। अब बोलने का दिल नहीं है, मीठे बाबा। अब इस दुनिया से नहीं बोलूं, बस तेरे से ही बोलने का मन कर रहा है। अब केवल तुझसे ही बोलूं, बाकी सबसे क्या बोलना या नहीं बोलना वो तू जाने। मुझे अब इस दुनिया में कुछ नहीं बोलना। ये भगवान की मुरली का अमृत है, इसे इसी वक्त पी लो, अमर हो जाओगे। इसी वक्त पी लो इसे। प्लान बनाना वो भी सेकंड अवस्था है। आज इसी का सभी अभ्यास करेंगे।
अब इस दुनिया से मुंह मोड़ लो, आवाजों से मुंह मोड़ लो। निर्वाण दुनिया में जाना है, अब आवाज से परे जाना है। बहुत सूक्ष्म है फरिश्ता बनने की यात्रा है आत्मा। बाहर मुक्ता से अब अंतर मुक्ता की ओर मुड़ते चलो। सुनाइए क्या अनुभव कर रहे हो, और फिर संकल्प लेंगे। शाम को भी फाइनल डेस्टिनेशन में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लीजिए। 1 घंटा अव्यक्त एहसास का, अभी तो वाणी पढ़नी पड़ती है थोड़ी। 1 घंटा अव्यक्त एहसास, शाम को 5 से 6 फाइनल डेस्टिनेशन पर। क्या अनुभव कर रहे हैं? क्या अनुभव कर रहे हैं? बस एकांतवासी हो जाओ। इस दुनिया से कुछ मिला नहीं, मिलने की कोई उम्मीद भी ना कीजिए। पी जाओ, ईश्वरीय रस पी जाओ। क्या सुना रहा है उसको समझो। वो इसी घड़ी बनाना चाहता है, हम वर्षों की प्लानिंग बनाते हैं। वो इसी घड़ी शक्तियां दे रहा है। इसी घड़ी अगर दिल से उससे तार जोड़ लिया, इसी घड़ी जो हम कई वर्षों में नहीं कर सकते वो 1 सेकंड में करवा सकता है। बस दिल का तार जोड़ना चाहिए। अब अपने संकल्प को, क्योंकि अब दुनिया में फिर से कर्म क्षेत्र में उतरने जा रहे हो, अपने चारों तरफ दृढ़ संकल्प का एक ऑरा बनाना पड़ेगा। जिस ऑरा को लेकर, जैसे कटहल का फल तोड़ने से पहले हाथों पर तेल लगा लिया जाता है, नहीं तो वो चिपक जाता है, चिपकता है। ऐसे ही ये दुनिया चिपकती है। ईश्वरीय याद के रस का तेल लगा लो। किसी से नहीं चिपकना, किसी भी आत्मा से। अगर फाइनल डेस्टिनेशन ज्वाइन किया है
भाषण के लिए नहीं है फाइनल डेस्टिनेशन। जिन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है अब तो बाबा की इच्छाओं को पूरा करना है, अब घर जाना है, अभी तो बस घर जाना है और कुछ नहीं है। अब घर जाना है, टाइम आ गया है। वो शेर की कहानी हमारी ही है, शेर आया शेर आया शेर आया, विनाश आएगा कहते कहते दुनिया को जगाते रहे और खुद सो गए कि भगवान क्या बांट रहा है। रिंचक भी लगाव नहीं रखना है, वापिस जाने की तैयारी करनी, बस अब घर जाना है। इसके लिए मौन व्रत रखो ज्यादा से ज्यादा। 50-60% साइलेंस हो जाएगी अगर ज्यादा से ज्यादा ये मौन में रहे। मौन व्रत। कल की भट्ठी जो रात की होगी उसमें हम प्रकाश स्वरूप का विशेष टाइटल रखेंगे, उसमें प्रोजेक्टर बनाएंगे अपने मस्तक को, पावरफुल प्रोजेक्टर। और अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी शाम को भी। सभी फाइनल डेस्टिनेशन पर 5 बजे शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए जितना हो सके साइलेंस में रहो। तो और गहरी बातें अभी समझ में आ रहा है बाबा की मुरली में कितनी गहराई है, और हमें तो लगता है हम उस गहराई को पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। अगर पकड़ लें तो 1 सेकंड में बन जाए, तो वो पकड़ना है। अव्यक्त पाठ्यक्रम कैसा लग रहा है? फीडबैक है, आपसे जो प्रश्न पूछते हैं ये फीडबैक है कि विधि आपको ठीक लग रही है, प्राप्ति हो रही है। आपके फीडबैक से विधि को स्ट्रॉन्ग करने की और प्रेरणा आती है। बाबा से तो कई वर्षों से मिल रही थी, तभी आज आपके समक्ष रखी है ये विधि। लेकिन सफलता है ये आपका फीडबैक, इसलिए लेते हैं बार बार। ये सफलता है, आपकी सफलता बताएगी कि अभ्यास सफल है, विधि सफल है। सिद्धि से पता चलता है कि विधि सफल है या नहीं। सिर्फ थोथा भाषण तो नहीं, क्या थोथे भाषण नहीं करने अभी। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरह की, तो आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दे देते हैं, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी। थैंक यू आप सभी का
बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा की गोद में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, फरिश्ता बनने के कार्य में मस्त रहो, व्यस्त रहो। नाइट मेडिटेशन, भट्टी आज नहीं है, भट्टी तो कल है, पिकनिक कल है, शनिवार को होती है। बाबा ने सुनाया, केवल आवश्यक बोलते हुए भी महसूस करो जैसे बोल नहीं रहे। स्थिति को, मुरली को पढ़ो, स्थिति को दोबारा से अनुभव करो। बोलना तो है लेकिन लगाव से नहीं। ओम शांति। धीरे धीरे समझ में आ जाएगी।